रमजान में मरा है मुसलमान, उसने कोई गुनाह नहीं छोड़ा, इतना बड़ा गुनहगार, मगर किस्मत उसकी, मुकद्दर उसका, मरा है तो रमजान में मरा है। दुनिया का सबसे बड़ा पापी मुसलमान, कोई गुनाह नहीं छोड़ा इस धरती पर जो उसने अंजाम ना दिया हो, लेकिन किस्मत उसकी, मुकद्दर उसका, मरा तो रमजान में मरा। क्या फायदा होगा? तो लिखा के दो फायदे होंगे। हदीस कहती है कि रमजान में दोज़ख का दरवाजा बंद होता है, जन्नत का दरवाजा खुला है। जैसे ही गुनहगार मुसलमान रमजान में मरा, मरते ही जन्नत में दाखिल हो गया, और रमजान की बरकत से अजाब कब्र भी उठा लिया गया। ये तो मुसलमान के बारे में है। अगर मरने वाला गैर मुस्लिम है, मुशरिक मरा है, शिर्क के बगैर नहीं, शिर्क के साथ मरा है, काफिर मरा है, कुफ्र के बगैर नहीं, कुफ्र के साथ मरा है, मगर किस्मत उसकी, मुकद्दर उसका, रमजान में मरा है, गैर मुस्लिम है, तो लिखा कि कुफ्र और शिर्क की वजह से जन्नत में तो दाखिल नहीं होगा, मगर रमजान की बरकत से जब तक रमजान बाकी है उससे भी अल्लाह अजाब कब्र उठा लेता। जब रमजान में लोग इफ्तार खोलने के लिए दस्तरखान पर बैठते हैं, अभी 5 मिनट बाकी है रोजा खोलने में, तो दस्तरखान पर देखते हैं कि अंगूर कहाँ है, अंडा कहाँ है, पूरा निशाना बना करके बैठे हुए, और आजान का इंतजार कर रहे हैं कि अंगूर को बाप से भेंट करा देंगे, जरा आजान तो होने दो। लेकिन जब दस्तरखान को गौर से देखता है कि अंगूर कहाँ है, अंडा कहाँ है, तो आंख ठंडी हो जाती है। और जब आजान की सदा आती है, जैसे ही अंगूर लेकर के हलक के नीचे उतारा, जैसे ही रूह अफ़ज़ा शरबत हलक के नीचे उतारा, रग रग सैराब हो जाती है, दिल को वो सुकून मिलता है, 1 मिनट में वो मजा मिलता है जो साल भर कभी नसीब नहीं होता। इससे भी ज्यादा मजा कब आएगा? ये नमूना आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं, दुनिया में नहीं आएगा। कहां आएगा? जब जन्नत में मुसलमान पहुंचेगा, जन्नत को देखेगा फिर भी मजा नहीं आएगा, जन्नत की नेमत को खाएगा फिर भी मजा नहीं आएगा। जब जन्नत का मालिक खुदा सामने आ जाएगा और अपनी इन आंखों से खुदा को देखेगा, तो उसके हुस्न जमाल में ऐसा पागल हो जाएगा कि जन्नत को भी भूल जाएगा, जन्नत की नेमत को भी भूल जाएगा। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। ये लोग हरकत में रहेंगे, आप लोग सुकून में रहिए, ध्यान से सुनिएगा। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। ये बेलगच्छी है, बेलगच्छी के बाद ये बानपुल है, उसके बाद डगरवा है। नया आदमी को पूछना पड़ता है कि यार ये बानपुल कहाँ है, पुल तो नजर नहीं आता है, और बान कहाँ है, पुल कहाँ है, तो ये भटक जाता है। तो पूछता है यार बेलगच्छी के बाद है कि बेलगच्छी से पहले? जो इधर से आता है वो पूछता है कि डगरवा से पहले है या डगरवा के बाद है। तो जो रहबर हैं वो बताते हैं कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, दायां बायां मत लीजिएगा, सीधे आ जाइएगा, आप सीधा जलसा में पहुंच जाइएगा, बस्ती में पहुंच जाइए। तो वो दायां बायां छोड़ करके जैसे ही आया वो सीधा कब्रिस्तान पहुंच गया। सर पर हाथ रख करके कहता है कि यहां का आदमी कैसा मजाक करता है, जिंदा आदमी को कब्रिस्तान पहुंचा देता है। वो पलट करके बोला कि भाई साहब मैं बस्ती पूछ रहा था जहां जलसा है, आपने जिंदा आदमी को कब्रिस्तान भेज दिया। उसने कितनी बड़ी बात कही है, कितनी बड़ी प्यारी बात कही है, अकल का नाखून। लो, तुम जिसको बस्ती समझ रहे हो वो दरअसल कब्रिस्तान है। मैंने हर बस्ती के आदमी को यहां आबाद होते हुए देखा है, लेकिन यहां के आदमी को, कब्रिस्तान के आदमी को यहां से कहीं जाते हुए नहीं देखा। असल बस्ती तो इसका नाम है, असल आबादी तो इसका नाम है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए रमजान में सो जाएंगे, चांद रात में जागेंगे, कपड़ा खरीदने के लिए डगरवा हाट पहुंचेंगे। हाथ उठा दीजिए 2-4 आदमी इंशाल्लाह रांची जाने के लिए। खैर माशाल्लाह। कयामत में ये रोज़ा ढाल होगा रोज़ेदारों की, कयामत में ये रोज़ा ढाल होगा रोज़ेदारों की, कयामत में ये रोज़ा ढाल होगा रोज़ेदारों की। ये सरमाया भी अपना कैसे आड़े वक्त कमाया, इसी में
इसी में रात इकाई हजारों माह से अफजल कि जिसमें चश्मे रहमत से बंदों को सलाम आया, कि जिसमें चश्मे रहमत से बंदों को सलाम आया।